नमस्ते भाई और बहनों। आप सबके काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आप सब काफ़ी चीज़ें हैं, बातें हैं जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं एक बारी में तो सब कुछ बता नहीं पाऊँगी। तो मैं आज उस बात का जवाब देना चाहती हूँ जो मेरे से भाई बहन सब मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि दीदी आप मायके में रहते हो या ससुराल में रहते हो। पहला क्वेश्चन तो ये, और दूसरा क्वेश्चन कि आप ससुराल में क्यों नहीं रहते हो। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछते हैं, बहुत सब भाई बहन मेरे से पूछते हैं और मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देना भी चाहिए। अगर मैं आप लोगों की लाइफ के साथ जुड़ी हुई हूँ और आप मेरी लाइफ के साथ जुड़े हुए हो, तो मैं ये नहीं कहती कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। हर इंसान सब कुछ नहीं बता सकता, आप समझ सकते हैं, नहीं बता सकता। पर आपको मेरी लाइफ, अगर आप मेरी लाइफ देख रहे हैं तो मैं आपको कुछ बातें तो ज़रूर बताना चाहूँगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगी। पहली बात, आप मुझसे पूछते हो कि मैं मायके में रहती हूँ या ससुराल में रहती हूँ। तो हाँ, मैं मायके में रहती हूँ, मैं ससुराल में नहीं रहती हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि कितनी बहनों के साथ जब ये चीज़ हो जाती है, जिनके पति चले जाते हैं, वो कितना ससुराल में रहती हैं। आ जाती है ना अपना मायके में, वो आ जाती है वापस। ऐसा नहीं है, कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं जो अपने ससुराल में रहती हैं उसके बाद भी। पर मैं अपने बारे में सिर्फ इतना कहती हूँ कि मैं इतनी स्ट्रोंग नहीं हूँ, मैं इतनी मजबूत इंसान नहीं हूँ जितनी आप मेरी तारीफ करते हो कि हाँ बहुत स्ट्रोंग हो, बहुत स्ट्रोंग हो। मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ, बहुत वीक इंसान हूँ। मैं इतनी वीक हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के जाने के बाद मैं अपने ससुराल में रह ही नहीं पाई, रह ही नहीं सकती थी। मैं समाज से लड़ ही नहीं सकती थी, मैं अपने लिए फाइट ही नहीं कर सकती थी। मेरे लिए जो मुझे आसान रास्ता दिखा वो मैंने कर लिया। मुझे सबसे ज़्यादा आसान रास्ता यही दिखा कि मैं अपने मम्मी पापा के पास रह लूँ, जो मुझे किसी बात पे कभी जज नहीं करते, मुझे किसी चीज़ पे लिए बोलेंगे नहीं, मेरा दिल नहीं दुखेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। और कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहता हो, लेकिन कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है ना, मुसीबत आती है जब आपकी लाइफ में, तो आपका पति आपका होता है, आपके माँ बाप आपके होते हैं। याद रखना ये चीज। आप कभी भी अपने माँ बाप की बुराई किसी के सामने मत करना, कभी भी मत करना। क्यों? क्योंकि कोई भी दुनिया में आपका कोई दूसरा जिसके सामने आप बात करोगे, आप कहोगे मेरी मम्मी की ये हरकत मुझे पसंद नहीं, पापा की ये नहीं पसंद, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन जिस दिन मुसीबत पड़ेगी ना आप पे, तब आप समझोगे कि नहीं, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, माँ बाप ही होते हैं। ये चीज आप तब समझोगे। इसीलिए कभी भी अपनी मम्मी पापा की, अपने पति की बुराई, याद रखना ये चीज, कभी किसी दोस्त के सामने, किसी बाहर वाले के सामने, सहेली के सामने कभी भी मत करना, कभी भी नहीं। मैंने कभी नहीं करी। मैं हमेशा से ये चीज में कहा, अगर कुछ है भी तो वो आपके साथ तो जुड़े हुए हैं ना, जैसे वो है वैसे आप हो। अगर आप अपने पति की बुराई किसी और के सामने करोगे, बाहर वाले बंदे के सामने, कि नहीं वो ऐसा है, तो इससे वो क्या कर लेगा? इससे तो आप ही की बेइज्जती है। क्यों? क्योंकि आप और आपके पति कोई अलग थोड़ी है, आप और आपके पति आपस में जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। आप अगर ये सोचते हो कि आप अलग हो, आप वो अलग है, तो फिर शादी क्यों हुई? शादी का मतलब ही होता है ना कि पति पत्नी एक हो जाते हैं। उसी तरीके से आपके माँ बाप भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको उनकी कोई चीज, हरकत नहीं भी पसंद आती, कि अगर वो आपको टोका टोकी करते हैं, आपको कहते हैं इधर ये मत करो वो मत करो, ठीक है, थोड़ा बहुत सुन लो, कोई बात नहीं है। माँ बाप है, आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे, कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, वो आपके माँ बाप हैं, जन्म दिया उन्होंने आपको। तो हमेशा अपने रिश्तों की वैल्यू करो, उनकी कदर करो। तो आप सबने मुझे पूछा था तो मैंने आपको बताया कि हाँ, मैं मायके में रहती हूँ क्योंकि मैं समाज से नहीं लड़ सकती थी। समाज बहुत कठोर हो जाता है एक विधवा के साथ, बहुत कठोर हो जाता है। आपको पता है, जब मेरी शादी हो रखी थी तो मेरे परिवार वाले क्या कहते थे, कोई बाहर का बंदा आता था तो कहता था जा ऊपर जा, पहले तैयार हो जा, अच्छे से तैयार होके आई हो। मतलब क्यों? क्योंकि मैं उनके घर की बहू हूँ, तो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उनको। मैं अच्छी दिखनी चाहिए, मैं अच्छी लगनी चाहिए, मैं अच्छी पहनी ओढ़ी बैठी हुई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सब मुझे देखेंगे, अच्छा जी ये सन्नी की बहू है तो अच्छी है, अच्छा सुंदर है, जोड़ी अच्छी बना रखी है, ऐसा कुछ बोलेंगे। अच्छी नहीं लगूंगी तो कहेंगे अरे क्या, किसे कैसी उठा लाया, होता है ना। तो ये बात थी
कि ना अच्छे लगते थे। तो मेरी सास मेरे को ना अपने हाथों से आप समझो, अपने हाथों से मेरे पैरों पे नेल पॉलिश लगाया करते थे। घर से बाहर निकलते हुए बोलते नहीं, पेंट लगा ले, नेल पॉलिश लगा ले, पैरों में अच्छे लगते हैं, ऐसे हाथ अच्छे नहीं लगते। और मेरी आदत नहीं थी, शुरू से ही नहीं है नेल पॉलिश वगैरह की। मुझे ऐसा थोड़ा खराब सा लगता है, वो फिर उतर जाती है थोड़ी सी, फिर गंदी सी लगने लग जाती है। फिर बड़े प्यार से मेरे को लगाते थे। उसके बाद मुझे पजेबे पहना देते थे, कहते थे कि ना नहीं दूसरी वाली पहन ले, भारी वाली पहन ले। गले में दो दो चीजें डाल देते थे मेरे। कान मेरे जैसे देखो अभी कुछ नहीं मैंने पहना हुआ, तो ऐसे तो कान मेरे कभी रहते ही नहीं थे। मेरे को कभी कुछ कह देते थे ये पहन ले, वो पहन, इसमें भर, गले में। मैं आपको अपनी पिक्स दिखाऊंगी, जैसे मैं घर से बाहर निकलती थी ना, तो मुझे ऐसे लगता था, मैं कहती थी मम्मी कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहा है, प्लीज ऐसे मत करो। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता था जैसे आप शादी में जा रहे हो। सच में ऐसा लगता था, मेरे को लगता था जैसे, क्योंकि मैं रही थी पहले सिंपल लड़की, और नजफगढ़ में जैसे होता है ना, तो एक होता है आप वैसे तैयार होते हो कि आप नौकरी पे काम पे जा रहे हो, और एक दूसरा होता है जैसे कि आप बिल्कुल ही बन ठन के बाहर निकल रहे हो। तो वो चीज हो जाती थी, और वो मेरे को थोड़ी सी शुरू अजीब भी लगती थी बहुत ज्यादा। मतलब आप शुरू से बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, आईलाइनर, काजल, उसके अलावा भी क्रीम वगैरह लगा ली, गला भरा हुआ है, चूड़ियां पहनी हुई इतनी। उसके अलावा फिर कहते थे मैं, अंगूठियां मुझे पसंद नहीं थी पहननी, फिर भी अंगूठी भी पहन लेती थी। सब कुछ मतलब ऐसे होता था। तो वो चीजें बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी, अच्छी थी। लेकिन वो पति के साथ जुड़ी हुई थी ना। उसके बाद क्या होता है, जब आप के साथ ऐसा हो जाता है, उसके बाद वैसे तो दिल वैसे ही मर जाता है, वैसे ही दिल नहीं करता कुछ होने का। लेकिन जब शीशे के सामने तैयार होने बैठते हैं ना नहाने के बाद, तो याद आता है कि मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि निधि आईलाइनर लगा ले, काजल, तेरी आंखें ना बिना काजल आईलाइनर के अच्छी नहीं लगती, सुंदर लगती, आईलाइनर लगाया कर, थोड़ा तैयार हो ले, वही भुंडी तैयार हो ले, ऐसे बोलते थे मेरे को। तो वो चीज मुझे इतना, जैसे ही मैं तैयार नहाकर कमरे में शीशे के सामने आती ना, तो मैं क्या करती, उठा लेती, आईलाइनर लगा लेती। क्यों? और फिर अपने आप को देखती थी, और मेरे को ऐसा लगता था मेरे हस्बैंड मेरे पीछे बैठ खड़े होके मेरे को कह रहे हैं कि हाँ निधि अच्छी लग रही है, अब अच्छी लग रही है तुम, समझ रहे हो, अब अच्छी लग रही है तुम, ऐसे ही तैयार होके ढंग से रहा कर। तो होता क्या है कि जब ऐसा हो जाता है ना, उसके बाद दुनिया आपको ये कह देती है कि आप आईलाइनर भी लगाते हो तो ये उतार दो, अब आप नहीं लगा सकते। मैं कोई नकली स्टोरी नहीं बता रही हूँ, मैंने सुनी है ये बातें, अपने कानों से सुनी है, और तब भी सुनी है, बहुत सुनी है ऐसी बातें। ये चीज हटा दो। मैं क्या करती थी, मैं डार्क से डार्क लिपस्टिक लगाया करती थी, और अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैंने बातें सुनी है, मेरे मुंह पे कानों में बोली गई है, कानों पे सामने आके कि इसे उतार दो, इसे हटाओ। और ऐसे नहीं है कि किसी ने इधर उधर की सुनी सुनाई बात हो, मेरे को, मैंने हटाई है, उसके बाद सामने खड़े होके हटाया है मैंने, रुई से, कॉटन से निकाल दिया, वो भी निकाल दिया। तो आप सोचिए कि इतना कठोर समाज, इतना कठोर, जो आपको बैठने से लेके, उठने से लेकर, खाने से लेके पीने तक, कैसे बैठ रहे हो, कैसे कर रहे हो, हर चीज में आपको जज करने लग जाए, इतना जज करने लग जाए, तो अब मुझे ये बताइए, आप प्लीज ये बताइए कि फिर कैसे रहा जाए, कैसे जिया जाए। यहाँ आके ना एक वो होता है ना, पहले के टाइम में क्या होता था कि पत्नी को ना पति के साथ ही जला देते थे, ऐसा होता था। पर कहते हैं ना कि प्रथा तो अभी भी खत्म नहीं हुई है। आप कहते सोचोगे ना कि हो गई है, नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वो तो अभी भी बंधनों में, समाज में, ऐसे की रीति रिवाजों में, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं, उनमें अभी भी है, बहुत है। मैं सच बता रही हूँ, बहुत अशुभ समझा जाता है हम जैसों को, बहुत अशुभ। कोई फेस देखना पसंद नहीं करता अच्छे कामों में, सोचते हैं कि हाँ हमारा कुछ बुरा हो जाएगा ऐसे टाइम में, कुछ ऐसे करना। तो ऐसा कठोर समाज को अब मैं फेस कर नहीं पाई, मेरे से नहीं हो पाया। क्या करती मैं सोच, इसलिए मैं सच बता रही हूँ, मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे से बहुत प्यार करते थे, मेरे को बेटी बना के रखते थे। पर क्या होता है ना कि समाज को देख के चलना पड़ता है, चलना पड़ता है। और आप, ये चीजें डिपेंड भी करती है कि आपने शादी कहाँ पर की है। जरूरी नहीं सबके साथ होता हो, पर कुछ चीजों में होता भी है। देखो
समाज को देख के भी चलेंगे। देखो कल को मैं हूँ, मैं थोड़ा अलग तरीके से चल रही हूँ, कुछ हूँ, और वो ही कहते तुम्हारी बहू ऐसे चल रही है, ऐसे कर रही है, थोड़ा उनको भी लगेगा, बुरा लगेगा। तो वो इसलिए नहीं मेरे को चीज़ों से मना कर रहे हैं कि हाँ कि वो मेरा दिल दुखाना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरे को बहुत प्यार करते थे, पर बात ये थी कि जहाँ पे समाज आ जाता है ना, वहाँ पे झुकना पड़ता है। समाज से हर कोई लड़ नहीं सकता, हर कोई नहीं लड़ सकता समाज से, बहुत मुश्किल होता है। किन्होंने लड़ा है? राजा राम मोहन राय जी थे, उन्होंने लड़ा था समाज से, वो लड़े थे समाज से। उन्होंने उस पहले के टाइम में क्या होता था कि शायद आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, मेरे को उनका नाम क्यों ध्यान आया एकदम से, क्योंकि ना मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, और वो चीज़ें जो होती थी ना, मतलब किताबों में जब 6ठी 7वीं क्लास में थी तब पढ़ा करती थी। अच्छा ऐसा होता था, पढ़ते थे। तो समाज से लड़ने की हिम्मत मुझ में बहुत नहीं थी। मैंने तो सच बताऊं, मैंने अपनी मम्मा को कह दिया था कि मम्मा मैं छोटी, मेरी इतनी उम्र भी नहीं है, ठीक है, मेरा बस बच्चा है, ठीक है। जब कई महीने पुरानी बात है तो मैंने कह दिया था मम्मी अब मैं कभी नौकरी करने कहीं जाऊंगी तो मैं यही कह दूंगी मम्मी सबको कि मेरी शादी नहीं हो रखी। क्यों? क्योंकि लोग, दुनिया बहुत बात बनाती है मम्मी, फिर टेंशन होती है, नहीं सही नहीं होती फिर ऐसी ऐसी बातें, और दिल दुखता है फिर, और गलत निगाह से देखती हैं, सबसे बड़ी चीज गलत नजर से देखती हैं, आपको अवेलेबल समझती हैं। सच्चाई बता रही हूँ, ये शब्द मैं सच में यूज कर रही हूँ क्योंकि ऐसा है, सच में है ऐसा। तो मैंने मम्मी को कह दिया कि मम्मी आप प्लीज मेरे को ना ये कह दो कि ना हाँ कि मेरी शादी नहीं हो रखी। मैं बोलते जैसे तुझे ठीक लगे तू कर। मैंने भी कर लिया, मैंने भी मान लिया, मैं कहा नहीं मैं किसी को बताऊंगी, ये कहूंगी, लेकिन मैं क्या करती तो आप भी बताइए मेरी फिर क्या आइडेंटिटी रहती, मेरी आइडेंटिटी क्या रहती, मैं जो हूँ वो हूँ। मैं खुद अपने मुंह से बोलती हूँ कि हाँ मैं विधवा हूँ। क्यों? क्योंकि दुनिया मेरे को आके मुंह पे बोलती है कि हाँ जी आप विधवा हो। हर एक औरत आदमी बोलता है, और तीर की तरह दिल पे चुभती है ये बात। मैं कहीं ये बोल देती थी बस इतना, जी मैं, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो कहते अरे आप अच्छा विधवा हो, तो दिल पे लगती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे उसी वक्त कि यार ये शब्द ना कानों में ना तीर की तरह चुभता है, ये शब्द मत यूज करो। लेकिन फिर मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा अगर कोई मेरे से पूछेगा कहेगा, मैं मुंह पे कहूंगी हाँ जी मैं विधवा हूँ, मुंह से बोलूंगी ये शब्द, और दिल करड़ा करके बोलूंगी, आंखों में आंखें मिला के बोलूंगी। समाज आपको तभी आपका दिल दुखा सकता है जब आप उनको इजाजत देते हैं, और ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। मुझे वहां पर रहने के बाद ना, मतलब ऐसा है कि सब अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन वो है कि आपको अपने आप ऐसे लगता है कि नहीं आप अब वहाँ सूट नहीं करते हो, अब आपकी जगह कुछ, आपको आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है ना, खुद के लिए लड़ना है, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर तो निकलना पड़ेगा एक बार तो वहां पर मुझे 3 कंडीशंस दी गई थी कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, या फिर ये कर सकते हो। आपको इन 3 कंडीशन में से जो भी ठीक लगे आप कीजिए। मेरे को किसी ने नहीं कहा कि तू यही कर। अब 3 कंडीशन दी थी मुझे वहां पर जब से इनकी बरसी हुई थी। इनकी एक्चुअली बरसी ना थोड़ी जल्दी कर दी थी, क्योंकि हमारे क्या होता है कि बरसी जब तक ना हो तब तक कोई फैमिली फंक्शन नहीं होता, और कुछ पहले का रखा हुआ था उनके परिवार में, तो वो पूरा तो करना था, तो इसके लिए बरसी पहले कर दी थी उनकी। तो उस बरसी वाले दिन कुछ बातें उठी थी और कही गई थी कि हाँ ऐसे करो, वैसे कर सकते हो, वैसे आपकी चॉइस है, कोई बंधन नहीं आपके ऊपर क्या वो क्या करना है। तो वो 3 चॉइसेस जो मुझे दी गई थी वो मुझे ऐसे दिमाग में रटी हुई है कि हाँ ऐसे बोला था। अच्छा आपने नहीं देखा, मेरे हाथ पे मेरे पति का नाम है, देखो सन्नी खुदवाया हुआ है, हमेशा रहेगा मेरे नाम। बड़ा प्यारा लगता है, देखती हूँ ना मैं, मेरे से कोई पूछेगा अच्छा सनी कौन था, मैं कहूँगी मेरे हस्बैंड थे। तो हाँ जी ठीक है, मैं अभी इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। मैं बताऊंगी कि क्या चॉइसेस थी, क्या हुआ था, लेकिन हाँ प्लीज मेरे ससुराल वालों के लिए कोई कुछ गलत नहीं शब्द यूज करेगा। मुझे वहां से बहुत प्यार मिला है, 2.5 साल में बहुत प्यार मिला है, बहुत इज्जत मिली है। ठीक है, समाज है, समाज के हिसाब से जिंदगी जीनी है तो जीऊंगी, जो है जैसे होगा देखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ। आप अपना पूरा बहुत ध्यान रखिए और खुश रहिए, ठीक है। मुझे ये नहीं सुनने को मिलना चाहिए कि दीदी आपने रुला दिया, नहीं, आपकी वजह से तो मैं बिना रोए ऐसे आज बैठी हुई हूँ ना, स्ट्रोंग हूँ ना, तो आप भी स्ट्रोंग बनिए। चलो ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद।